एआई, ब्लॉकचेन, एनएफटीज ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं, है ना? पर ये सिर्फ मुश्किल लगने वाले शब्द नहीं हैं। असल में ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारे आने वाले कल का डिजिटल वर्ल्ड तैयार हो रहा है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज आखिर हैं क्या, ये काम कैसे करती हैं और क्यों ये हम सब के लिए इतनी ज़रूरी हैं। आज हम इस सफर की शुरुआत करेंगे टेक्नोलॉजी के दिमाग से, यानी एआई से। फिर हम बात करेंगे उसकी भरोसेमंद नोटबुक की, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस डिजिटल दुनिया में किसी चीज का असली मालिक होने का मतलब क्या होता है। तो हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक वो क्या चीज़ है जो टेक्नोलॉजी को हमारी तरह सोचने, सीखने और समझने की ताकत देती है? इसका एक ही जवाब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एआई कहते हैं, है क्या? हम सब ने सिरी या एलेक्सा जैसे असिस्टेंट्स इस्तेमाल किए हैं जो हमारी बात सुनते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं। ये सब एआई का ही तो कमाल है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो बस इतना याद रखिए, एआई का मतलब है जब मशीनें इंसानों की नकल करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो सोचने में हो, सीखने में हो या फिर कोई काम करने में। यही वो चीज़ है जो टेक्नोलॉजी को स्मार्ट बनाती है। एआई को एक बड़े परिवार की तरह सोच सकते हैं। एआई मतलब पूरा परिवार, यानी मशीनों को स्मार्ट बनाने का बड़ा आइडिया। मशीन लर्निंग यानी एमएल उसी परिवार का एक सदस्य है जो मशीनों को तजुर्बे से सीखने में मदद करता है। और फिर आता है डीप लर्निंग, मतलब मशीन का वो तेज दिमाग जो चेहरे पहचानने या भाषा समझने जैसे बहुत मुश्किल काम करता है। अगर हम इस टेबल को देखें तो एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एआई एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन डीप लर्निंग उसका सबसे एडवांस्ड रूप है। जैसे एक सिंपल चैटबॉट एआई का उदाहरण हो सकता है, लेकिन किसी की आवाज़ पहचानना या बिना ड्राइवर के कार चलाना, ये सब डीप लर्निंग के बिना मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि टेक्नोलॉजी को दिमाग कैसे मिलता है। चलिए अब उस नियम किताब को समझते हैं जो इस ऑनलाइन दुनिया में भरोसे और सुरक्षा की नींव रखती है। ब्लॉकचेन को समझने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, एक ऐसी डिजिटल नोटबुक है जिसकी हजारों कॉपीज दुनिया भर में अलग अलग लोगों के पास हैं। अब अगर इसमें कुछ भी लिखना है या बदलना है तो सबकी सहमति जरूरी है। इसी वजह से ये इतनी ज्यादा सिक्योर है। इसमें धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये सब काम कैसे करता है? देखिए, ब्लॉक में सारा डेटा यानी जानकारी लिखी जाती है। चेन इन सभी ब्लॉक्स को एक साथ जोड़कर रखती है। नोड्स वो कंप्यूटर हैं जो इस पूरी नोटबुक की सुरक्षा करते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नियम हैं जो अपने आप लागू हो जाते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल फाइनेंस की दुनिया में हो रहा है। सीफाई यानी सेंट्रलाइज फाइनेंस बिल्कुल आपके ऑनलाइन बैंक की तरह है, जहां एक कंपनी ही सब कुछ कंट्रोल करती है। लेकिन डीफाई में किसी एक कंपनी पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया जाता है। यहां कोई बैंक नहीं होता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही बैंक का काम करते हैं। तो ब्लॉकचेन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इस पर असल दुनिया में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ऐसा ही एक कमाल का उदाहरण है कोर चेन। ये ब्लॉकचेन की पावर को और भी तेज और आसान बनाने की एक कोशिश है। कोर चेन आसान शब्दों में एक खास तरह का ब्लॉकचेन है जिसे स्पीड और आसानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद है कि कोई भी आसानी से इस पर ऐप्स बना सके और बिना किसी बिचौलिए के सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन लेनदेन कर सके। तो इसमें खास क्या है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका हाइब्रिड सिस्टम। मतलब ये सुरक्षा के लिए बिटकॉइन जैसी पुरानी और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और स्पीड के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का। नतीजा एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ज्यादा सिक्योर भी है और सुपर फास्ट भी। हर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की अपनी एक तरह की डिजिटल करेंसी या संपत्ति होती है, जिसे टोकन कहते हैं। आइए देखते हैं कि कोर के इस इकोसिस्टम में ये टोकन्स किस तरह काम करते हैं। कोरडाओ वीआईपी टोकन एक ऐसा ही डिजिटल कॉइन है जो कोर ब्लॉकचेन पर ही बना है। ये सीधे सीधे डिजिटल आर्ट यानी एनएफटी से जुड़ा हुआ है और साथ ही एक लर्निंग प्रोग्राम में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये नंबर ये बहुत खास है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 1 लाख टोकन ही बनाए जाएंगे। बस ये बिल्कुल किसी लिमिटेड एडिशन चीज की तरह है। ये सीमित संख्या इसकी वैल्यू को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये काम कैसे करता है? ये टोकन कुछ खास एनएफटी होल्डर्स को एक तरह के इनाम के तौर पर दिया जाता है और जब कोई इसे बेचता है तो सिस्टम खुद ही इसे वापस खरीद लेता है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
ऐसा ही एक और मजेदार उदाहरण है ब्लैक डोज। इसकी खासियत यह है कि ये एक साथ कई अलग-अलग ब्लॉकचेन पर मौजूद है और इसका मकसद लोगों को डिजिटल पैसे की दुनिया के बारे में सिखाना है, वो भी एक फन तरीके से। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प बिल्डिंग ब्लॉक पर, NFTs। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इन सभी चीजों को एक साथ लाकर हमें डिजिटल दुनिया में चीजों का असली मालिक बनाती है। NFT को समझने का ये सबसे आसान तरीका है। सोचिए, आपके पास कोई डिजिटल स्टिकर या कोई डिजिटल आर्ट है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, और ब्लॉकचेन पर यह बात पक्की तरह से साबित हो जाती है कि उसके असली मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर हम इसकी टेक्निकल परिभाषा देखें तो NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है और यही साबित करता है कि किसी डिजिटल आर्ट, गाने या किसी भी डिजिटल आइटम के असली मालिक कौन है। तो सवाल ये है कि इन डिजिटल आइटम्स को खरीदा और बेचा कहाँ जाता है। इसके लिए ओपनसी, यंग पैरेट और मिडास जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस हैं। इनमें से यंग पैरेट खास तौर पर कोर ब्लॉकचेन पर बने NFTs के लिए बहुत पॉपुलर है। तो AI का स्मार्ट दिमाग, ब्लॉकचेन का अटूट भरोसा और NFTs का असली मालिकाना हक, इन तीनों को मिला के हम एक पूरी नई डिजिटल दुनिया बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सारी ताकत हमारे हाथ में होगी तो हम आने वाले कल की दुनिया को कैसा आकार देंगे।